दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं एडिटर सुरेश चंद्र रोहरा आपका अभिनंदन करता हूं। और सरगर्म जो खबर है कवर्धा से आ रही है। अमित ऐश्वर्य जोगी ने 1 करोड़ रुपए की मांग की है मृतक परिवार को देने की। यह एक बड़ी रेखा अमित जोगी ने कवर्धा कांड को लेकर के खींच दी है और एक तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भूपेश बघेल इन दोनों के समक्ष ही उन्होंने ऐसी लाइन खींची है जिसका जवाब शायद नहीं दिया जा पाएगा। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी मांग अमित जोगी ने की है कि डॉक्टर अभिषेक पल्लव को भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार तत्काल पद मुक्त करे और बर्खास्त कर दे। दोस्तों यही नहीं, अमित जोगी की जनता कांग्रेस जोगी जो पार्टी है वो लंबे समय से एक तरह से शांत मृत प्राय ही तो पड़ी हुई थी छत्तीसगढ़ में। विधानसभा के समय में भी हम जानते हैं कोई अच्छा खासा प्रदर्शन या पार्टी नहीं कर पाई, मगर अब लगभग 8 महीने बीतने के बाद जब अच्छे खासे बड़े चेहरे बाय बाय कर चुके हैं जनता कांग्रेस जोगी को, तो उठ खड़े हुए हैं अमित जोगी। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी को एक तरह से खड़ा करने का प्रयास किया है और कई जिलों में उन्होंने पूरे संगठन को खड़ा करते हुए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। अब अगर हम बात करें कवर्धा मामले में, तो उन्होंने यह भी मांग कर दी है सरकार से कि पीड़ित परिवार को शासकीय नौकरी दी जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसमें कांग्रेस हम देखते हैं कि बहुत पीछे रह गई है, अमित जोगी ने 14 सदस्यों की ऐसी टीम बनाई है जो कवर्धा जाएगी और संपूर्ण घटनाक्रम का अवलोकन करने के बाद, जांच करने के बाद एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। दोस्तों निसंदेह कवर्धा में जो कांड हुआ है, जिस तरह पुलिस की दरिंदगी देखने को मिली, जो वीडियो वायरल हुए, खुले आम जनता के बीच लाठियां चलाते हुए पुलिस के कर्मचारी, और फिर मृत हो जाना एक शख्स का, और फिर साहू समाज का मैदान में आकर के पूरे मामले पर संज्ञान को लेना। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय सरकार मौन धारण किए हुए है और अब तो भूपेश बघेल भी लगभग इसमें पिछड़ते होते दिख रहे हैं, तो अमित जोगी ने आगे आकर के कमान संभाल ली है। और जो उन्होंने मांग की है कि 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को सरकार दे, यह बहुत ही सकारात्मक मांग है और ऐसा होना चाहिए। सिर्फ 10 लाख रुपए की जो राशि दी गई है, निसंदेह वह अपर्याप्त है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो अमित जोगी ने कही है वह है, ये बड़ा हमला है भाजपा आरएसएस पर कि कवर्धा जिले को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बना दिया गया है। जी हाँ, यह एक बड़ा, जो कि हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके समानांतर यह बात कही जाती रही है और उन्होंने कह दी है। अर्थात कहीं ना कहीं कांग्रेस और जनता कांग्रेस जोगी दोनों ही एक ही समानांतर रेखाओं पर खड़े हैं। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जो भूपेश बघेल ने कही हैं, वह बातें अमित जोगी नहीं कह पाए, और जो बातें
जो बड़ी लाइन अमित जोगी ने खींची है वह कांग्रेस, जो कि छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, और भूपेश बघेल बड़े कद के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात का वजन देश भर की राजनीति और प्रचार तंत्र पर पड़ता है, उसे तत्काल मीडिया हाथों हाथ लेता है। वे खामोश रह गए, पिछड़ गए, और अमित जोगी आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं इस संपूर्ण घटनाक्रम में। इसके साथ ही साथ उन्होंने कबीरधाम अर्थात कवर्धा जो जिला है उसके आपराधिक पैराग्राफ को भी नापते हुए बताया है कि लगातार वहाँ घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं सरकार, विष्णुदेव सरकार इसमें कोताही बरतती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक तरफ जब इतना बड़ा घटनाक्रम सामने है, सरकार ने एक तरह से माना है, संज्ञान में लिया है, पूरा स्टाफ बदल दिया गया, थाने का अधिकारी बदल दिए गए। हालांकि कोई बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है, मगर कांग्रेस ने मांग की है, और उससे आगे जाकर के अमित जोगी ने जो कमान संभाली है उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में राजनीति यहाँ और सरगर्म होने जा रही है, और कहीं ना कहीं इसका लाभ क्षेत्र के जो पीड़ित परिजन हैं कवर्धा के साहू परिवार, उसको मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। दोस्तों, यह बुलेटिन आपने देखा, धन्यवाद। आपसे आग्रह है इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी भावना को व्यक्त करें। धन्यवाद।